आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे खिलाड़ियों और पहलवानों का शहर कहा जाए। ना 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 ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, हर जगह यहाँ के युवा सबसे ज्यादा मेडल जीत कर लाते हैं। ये भारत का ऐसा राज्य है जहाँ 100% गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम सबसे पहले पूरा हुआ था। यहाँ पर कोई अमीर है या गरीब, इसका अंदाजा उसके पास मौजूद गाय और भैंसों के आधार पर किया जाता है। ये भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत का युद्ध भी इसी राज्य की भूमि पर हुआ था और सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स का निर्माण भी भारत के इसी राज्य में किया जा रहा है। और इस राज्य के लोगों को यार हुक्का पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। गेस व्हाट, कौन सा है ये राज्य? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर भारत में स्थित हरियाणा राज्य है, जहाँ की भाषा भी बड़ी जबरदस्त है। तो चलिए एक साथ चलते हैं हरियाणा के सफर पर। बात करें पूरे देश के सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पतियों की संख्या की, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी ये भारत के टॉप 5 स्टेट्स यानी कि यूनियन टेरिटरीज में आता है। वर्तमान समय में हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,73,00,000 के आसपास है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। तब से लेकर आज तक हर साल हरियाणा में 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे, लेकिन समय के साथ जिलों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। दोस्तों, ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र रज हरियाणवे के नाम से किया गया है, लेकिन आज देश और दुनिया में इसे हरियाणा के नाम से पहचाना जाता है। और इस नाम का मतलब होता है हरि भगवान का घर। बड़ा अच्छा नाम है ना दोस्तों। हरियाणा में भी कई भीषण युद्ध हुए हैं और महाभारत काल के दौरान कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हरियाणा में ही हुआ था, जिसमें कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी। इसे धर्म और अधर्म के सबसे बड़े युद्ध के तौर पर जाना जाता है। इतिहास की किताबों में आपने पानीपत के 3 युद्धों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। भाई मार्ट साहब बहुत पूछते थे, बताओ कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। चलिए हम बता देते हैं आपको, आज एक बार रिवाइज करवा देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। इसके बाद सन 1556 में और सन 1761 में भी पानीपत का युद्ध इसी धरती पर हुआ था। दोस्तों, हरियाणा की बोली भारत में सबसे अलग मानी जाती है। यहाँ के लोगों की बोली थोड़ी सी खड़ी होती है, मतलब अखड़ टाइप की आप समझ लो, जिसमें ब्रज भाषा का भी आभास देखा जा सकता है। ठेठ हरियाणवी भाषा तो भाई मतलब क्या बोलूं, बात ही अलग होती है। इनके बोलने के लहजे के कारण कई बार तो भैया बातों बातों में लड़ाई हो जाती है, लट्ठ चल जाते हैं। हालांकि हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और साथ में पंजाबी को राज्य की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। हरियाणा की गिनती भारत के सबसे अमीर और समृद्ध राज्यों में की जाती है। इस राज्य की जीडीपी करीबन 120 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा हमेशा से ही अव्वल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुमार रहा है। हरियाणा के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए के करीब है। हरियाणा के गाँव में रहने वाले लोग भी काफी अमीर माने जाते हैं। और भारत के सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पतियों की संख्या कहाँ है? अरे भाई इसी राज्य में देखने को मिलेगी। और हरियाणा का गुरुग्राम शहर भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। और हरियाणा की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आज गुरुग्राम से ही प्राप्त हो रहा है। इसे मिलेनियम सिटी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और IT कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। हरियाणा का लिटरेसी रेट 75.55% है, जो कि भारत के औसत लिटरेसी रेट से थोड़ा सा कम नजर आता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। असल में हरियाणा के युवा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेल कूद की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और हरियाणा ने भारत को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। भाई लिस्ट गिनाने बैठूंगा ना तो वीडियो खत्म नहीं होगा, लिस्ट चलती जाएगी। दोस्तों, साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले कुल पदकों में से 40% पदक तो भैया हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीते थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा हरियाणा से ही हैं। इसके अलावा मनोज कुमार, संगम सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सानिया नेहवाल, सुशील कुमार, कपिल देव, विजेंदर सिंह, गीता फोगाट और सानिया नेहवाल जैसे तमाम खिलाड़ी हरियाणा की ही देन है, जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सोनू निगम, जूही चावला, बाबा रामदेव और मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, हरियाणा के किसान भी काफी ज्यादा अमीर माने जाते हैं। आपको बता दें कि आज भी हरियाणा की ज्यादातर आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से खेती पर ही निर्भर करती है। हरियाणा भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हरियाणा के बासमती चावल की डिमांड देखी जाती है। इसके अलावा चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और आलू की खेती भी हरियाणा में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा हरियाणा में लोग सदियों से गाय और भैंस पालते आए हैं। गाय भैंस को हरियाणा में जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, मुर्रा प्रजाति की भैंस सबसे अच्छी प्रजाति की भैंसों में से एक मानी जाती है, जो हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा के लोगों को दूध, दही और अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए यहाँ हर घर में शुद्ध घी और दूध, दही और मक्खन मिलता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई साहब। हरियाणा एक साल में करीबन 85 लाख मेट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। हरियाणा टेक्नोलॉजी के मामले में अभी थोड़ा पीछे रह गया है। सीमेंट, ऊन, चमड़ा, प्लास्टिक, कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स, ट्रैक्टर्स के निर्माण में भी हरियाणा भारत के टॉप राज्यों
राज्यों में शुमार है। हरियाणा में प्राकृतिक संसाधनों की कभी कोई कमी नहीं है। लाइमस्टोन, स्लेट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज जैसे खनिज यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जहाँ प्रत्येक गाँवों में बिजली की सुविधा पहुँचाई गई थी। हरियाणा की छोरियां भी काफी खूबसूरत मानी जाती हैं। जी हाँ, ये न सिर्फ खूबसूरत होती हैं बल्कि शारीरिक रूप से मजबूत भी होती है। आज हरियाणा की छोरियां हर मामले में लड़कों को टक्कर दे रही हैं, या फिर कहें कि लड़कों को पीछे छोड़ के आगे निकल रही हैं। अरे यार, आपने वो दंगल फिल्म का डायलॉग नहीं सुना? अरे हमारी छोरी छोरों से कम है के? जी हाँ, यही बात तो है हरियाणा की सच्ची। दोस्तों, हरियाणा के लोग खाए पिए बगैर रह सकते हैं, लेकिन हुक्का के बिना ना 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 ना, हुक्का के बिना नहीं रह सकते। आप हरियाणा के किसी भी गाँव कस्बे से गुजर रहे हो, वहाँ आपको हुक्का पीते लोग जरूर नजर आ ही जाएंगे। अगर हरियाणा में किसी को सजा दी जानी होती है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, हरियाणा में कई जगह ऐसी भी हैं जिसका संबंध हड़प्पा सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता से देखा जाता है। भिवानी में औरंगाबाद और मिथाली, हिसार में राकीगढ़ी और रोहतक में रूखी जैसी कई जगह है जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। हरियाणा के अलग अलग गाँव में विभिन्न प्रकार की परंपराएं निभाई जाती है जो आपको देश के अन्य किसी कोने में नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे कैथल में दीवाल नाम का एक गाँव है जहाँ पर भाद्रपद की अमावस्या के दिन गाँव में मामा या साले को प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता है। भिवानी जिले में नाथुवास नाम का गांव है जहां 1400 परिवार रहते हैं। इस गांव की मान्यता है कि लोग यहां पर दूध नहीं बेचते हैं। जिन परिवारों के पास गाय भैंस नहीं है उन लोगों को यहां मुफ्त में दूध दे दिया जाता है, लेकिन दूध का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए यहाँ के लोग कभी नहीं करते। इसके अलावा रोहतक के चंद्रपाल गाँव को साल में एक बार 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाता है। इस दौरान ना तो कोई व्यक्ति गाँव के भीतर आ सकता है और न ही गाँव के बाहर जा सकता है। इस परंपरा को गंडा कहा जाता है और 24 घंटे तक गाँव में किसी के घर पर भी चूल्हा नहीं जलता है। सिर्फ गांव के एक मंदिर में ही चूल्हा जलाया जाता है और सबका खाना वहीं पर तैयार किया जाता है। हरियाणा का खाना भी काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोगों की सुबह की शुरुआत चाय और लस्सी के साथ होती है। हरियाणा की प्रमुख डिशेज में सिंगरी की सब्जी, हरा धनिया चोलिया, कढ़ी पोखरा, मालपुआ, मीठे चावल, बाजरे की खिचड़ी, मीठी गाजर और अलसी की पिन्नी आदि शामिल है। हरियाणा अपने लोक नृत्यों के कारण भी काफी प्रसिद्ध है। रासलीला, फाग डांस, ढाफ, धमाल, खोरिया हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। इनके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं और लाखों की संख्या में सैलानी इस मेले में शिरकत करते हैं। पिंजौर में हर साल एक मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें आमों की सैकड़ों प्रकार की वेराइटीज का आप स्वाद चख सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर के महीने में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। अम्बाला में गोपाल मंचून फेयर धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा महाभारत फेस्टिवल, लोहड़ी और बैसाखी जैसे त्योहार तो भाई यहाँ क्या ही कहना है यार, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, हरियाणा घूमने के लिए भी बहुत ही शानदार जगह है और हरियाणा की सरकार अपने यहाँ टूरिज्म सेक्टर को बहुत ही मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चलिए आपको बताते हैं हरियाणा में आप कौन कौन सी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ घूमने की ढेर सारी जगहें हैं। सुखना लेक यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है। ये एक मानव निर्मित झील है जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक और आकर्षण का केंद्र है। ये पूरा पार्क वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। साथ ही रोज गार्डन में 1600 से भी अधिक प्रकार के गुलाबों के फूल की प्रजातियां आप देख सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में लेजर वैली, जापानीज गार्डन, गार्डन ऑफ फ्रेगनेंस, म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, टॉपरी पार्क आदि मुख्य पार्क हैं। गुरुग्राम में भी घूमने के लिए काफी सारी जगहें हैं। आपको यहाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क जरूर विजिट करना चाहिए, जहाँ 250 से भी अधिक ज्यादा प्रकार के देसी और प्रवासी पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं तो डमडमा लेक जा सकते हैं। पहाड़ियों के बीच में मौजूद ये लेक प्रकृति का खूबसूरत नजारा पेश करती है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेजर वैली पार्क में लोग रोजाना सुबह और शाम जॉगिंग और वॉकिंग के लिए जाते हैं। फरूक नगर फोर्ट और हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में भी आपको काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। कुरुक्षेत्र का भी अपने आप में एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। जी हाँ, यहाँ पर आप ब्रह्मा सरोवर, शेख चिली टूम जैसी जगहों पर विजिट कर सकते हैं। पंचकुला में आप पिंजौर और कालका जी देखने के लिए जा सकते हैं। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जो एक औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ पर बड़कल लेक, धौज लेक, राजा नहर सिंह पैलेस जैसी जगह सैलानियों को आकर्षित करती है। पानीपत में आप पानीपत म्यूजियम, काबुल बाग और टूम ऑफ इब्राहिम लोदी विजिट कर सकते हैं। और इन सब जगहों पर जाकर आपको हरियाणा और भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में ढेर सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। हरियाणा जाने के लिए सबसे अच्छा साधन सड़क मार्ग और रेल मार्ग है, और अगर आप हवाई मार्ग के जरिए हरियाणा आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ की फ्लाइट भी ले सकते हैं। और हालांकि इसके अलावा हिसार, पिंजौर, करनाल, नरनौल और भिवानी जिले में भी एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन सभी शहरों से यहाँ
यहाँ की फ्लाइट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हरियाणा घूमने के लिए 6 से 7 दिन का समय लेकर आइएगा। तो दोस्तों ये था भारत के सबसे शानदार राज्यों में से एक हरियाणा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई हरियाणा से है तो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आज की वीडियो में आपको हरियाणा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हरियाणा, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।